नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। अभी मैं मनकापुर में, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट का मनकापुर तहसील है। यहाँ पे आज तहसील दिवस लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं। लगता है कि तहसील दिवस में इतनी संख्या में, कहेंगे उधर भी दिखाएं, काफ़ी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। और अगर इतनी लाइन तहसील दिवस में लग रही है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों की विफलता बहुत ही साफ नजर आती है। क्योंकि अगर इतने सारे लोग पीड़ित हैं और तहसील, उसके बाद अगर इतनी पीड़ित यहाँ की जनता है तो शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क शासन और प्रशासन दोनों पे लगना लाजमी है। फिलहाल तो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, ये कंपोजिट विद्यालय सोनबरसा का है, ग्राम सभा बक्सरा आज्ञाराम मनकापुर, डिस्ट्रिक्ट गोंडा का। यहाँ के कुछ टीचर भी हैं और टीचर लोग कुछ हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं। भाई इनकी मेहनत है जो कि लाजवाब है और देखने में भी लग रहा है काफ़ी मेहनत किए होंगे। जहाँ सरकारी विद्यालयों में तरह तरह की कमियां खामियां देखने को आपको मिल जाएंगी, वहीं यहाँ कंपोजिट विद्यालय सोनबरसा का आपको कुछ हुनर आपको दिखाना चाहता है, आप लोगों को दिखाना भी चाहेंगे। थोड़ा सा इधर आओ बेटा, एक मिनट इसको रख दीजिए आप। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम बलजीत सिंह कनौजिया है जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय सोनबरसा बक्सरा 11 मनकापुर गोंडा जी। ये आपके हाथ में क्या है? सर, ये कठपुतली है जी। जो छोटे बच्चे होते हैं इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब उनको ऐसे ऐसे करके पढ़ाया जाता है तो बच्चे सोचते हैं शायद कठपुतली बोल रही है। अच्छा जी। यहाँ तक ढक कर रखा जाता है, यहाँ तक ढक के रखा जाता है और इसको ऐसे ऐसे कराया जाता है, ऐसे तो बच्चे समझते हैं कि ये कठपुतली बोल रही है और कठपुतली के सहारे हमको पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पढ़ाना है जी, जैसे इसको पढ़ाना है, हम बहनों बच्चों को कहा देखो बेटा ये देखो कला है, कला कला कला। भाई इनकी कला जरूर दिखाना, गर्म गर्म टीचर महोदय की कला जरूर दिखाना, टीचर साहब को। और मैं बताना चाहूंगा, आज जानते नहीं हो, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अरे रामू मूछ वाला, बक्सरा वाला, सोनबरसा वाला, नहीं जानते हो? अरे रामू बक्सरा वाला, सोनबरसा वाला आया है। और यहाँ पर आज डीएम महोदय आई हैं, बहुत सारे अधिकारी आए हैं, बहुत सारे फरियादी आए हैं और हमारे बेसिक विभाग का जो हमारे विशाल यादव सर हैं, बीओ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, उन्होंने कहा कि आपका उस ब्लॉक का स्टॉल लगना है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर तमाम सारे टीएलएम शिक्षण सहायक सामग्री, हमारे रामानुज सर है, हमारे जो स्कूल के टीचर और राम अमरज्योति मैडम है, चित्रावती मैडम है, पूनम जी हैं, राधा मिश्रा जी हैं, सुरेश सर हैं, देवेंद्र प्रताप जी हैं, सब लोग काफी मेहनत करते हैं। और ये जो कुछ आप देख पा रहे हैं ये केवल मैंने नहीं बनाया है, बच्चों ने मिल करके और सारे अध्यापक ने ये पूरे सहयोग से ये सब सारा कार्य किया गया है। सर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये दिखाया गया है, ये मॉडल है, ये मॉडल है उत्सर्जन तंत्र का। मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो ठीक इसी प्रकार से होता है। ये छोड़ दीजिए जी। ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये किडनी है, ये 2 किडनियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। आपने सुना होगा किडनी खराब हो गई, किडनी में पथरी हो गई। क्यों पथरी होती है? किडनी में पथरी इसलिए होती है क्योंकि ये ब्लड को छानता है, खून को छानता है, तो ब्लड में कोई अशुद्धि रह जाती है तो इसमें फंस जाती है और ज्यादा करके किडनी में ही पथरी होती है। आपने ज्यादातर सुना होगा किडनी में या पीछे की तरफ दर्द होता है। अगर आपके पीछे की तरफ दर्द होता है तो समझ जाइए कि आपको किडनी में पथरी है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। और ये पेशाब, ये जो खून छन करके ये अशुद्धियां जो होती हैं, इम्प्योरिटी जो होती है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, वो पेशाब मार्ग के द्वारा यहाँ पर ये जो मूत्र वाहिनी है, यहाँ पेशाब की थैली में भेज दिया जाता है और पेशाब मार्ग के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे बेटा इधर ये है, कहाँ गए जी बेटा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं जो जंतु पौधे होते हैं जिसे कि पादप कोशिका कहते हैं। हम पौधों को काटते हैं, वो रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि उनमें रोने के लिए मुंह नहीं होता, देखने में आंख नहीं होता, लेकिन वो भी जिंदा है, वो भी हमारे जैसे सांस लेते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और साथ ही आप ये भी जान लें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बदले में हमको देते हैं। इतना चाहे जितने जंतु और वनस्पतियां हैं, जीव हैं, छोटे से लेकर के बड़ा तक, बैल से लेकर के हाथी और चींटी तक, सारे जंतु को, सारे जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये पादप कोशिका है, इसमें सारा दिखाया गया है। ये रिक्तिका है, ये केंद्रक है। और आप बताना चाहेंगे कि ये जो पादप कोशिका होती है उसके
उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जो जंत कोशिका होती है उसमें पादप कोशिका नहीं, जो कोशिका भित्ति होती नहीं पाई जाती है। उसमें प्रथम कोशिका सेल मेम्ब्रेन होती है। यह आप दिखाना चाहेंगे हम, यहाँ पर ये धागा लाल धागे से दिखाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन को दिखाया गया है। सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि क्या चीजें इसके अंदर जानी है और कौन सी चीजें इसके अंदर से बाहर आनी है, ये कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके भीतर कोई चीज नुकसानदायक चीज ना पहुंचने पाए, ये सेल मेम्ब्रेन इसको रोकता है। बलजीत जी, जी सर। टीचर साहब, अभी जैसे कि आपने बताया इसके बारे में, पादप कोशिका बारे में, आपका ये हम चित्र भी देख रहे हैं, शायद आप ही के विद्यालय का है, जो कि आपने वहाँ पे फंक्शन कराया होगा। भाई थोड़ा सा यहीं पर हुआ है ये सर, ये बीएससी सर हैं जी, आप भी बीएससी सर हैं, आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। जी जी, ये सब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। विद्यालय आप ही का है ना? जी जी जी। डीएम साहब यहाँ पर हैं, जी। सीडीओ साहब यहाँ पर हैं, ये डीएम साहब हैं। नहीं वो गया होगा, उसमें क्या होगा। यहाँ पर मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या इसी तरीके से हर एक पेपर को, हर एक विषय को ऐसे चीजों में उकेर देते हैं क्या? जी, मेरा प्रयास, हमारे पूरे स्टाफ का यही प्रयास होता है कि बच्चों को मूर्त रूप दिया जाए। मतलब हम अक्षर से पढ़ा देंगे, लिख के पढ़ा देंगे, बच्चे उतना नहीं समझ पाते। अगर हम उसी को, जैसा कि ये एक जियो मॉडल है, जियो बोर्ड है, हमें बताना है, हम यहाँ पर चाक से ऐसे खींच देते हैं बोर्ड पर कि ये बेटा त्रिभुज है। लेकिन जब हम इसमें इस तरह से करके दिखाते हैं, इस तरह से बनाते हैं रबड़ के द्वारा, इसे जियो बोर्ड कहा जाता है, तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। बच्चों को हम बताते हैं कि अगर इसको काट दिया जाए, यहाँ लगा दिया जाए, तो क्या ये त्रिभुज है? नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का ये आकार होता है, तो विशेषता होती है 3 भुजा होती है और तीनों भुजाएं बंद होती हैं आपस में। 3 भुजा से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी तरीके से 4 भुजाओं से मिली और 4 कोण होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, एक एक अगर विषय को इस तरीके से कोई भी टीचर, अगर सरकारी विद्यालय में अगर इस तरीके का रूप आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जाहिर सी बात है कि सुधर रही है। और इनका जो प्रयास है सिंह साहब का खास करके, ये सलाम योग्य है। ये दिल से इस चीज को मानना चाहिए। और उन सरकारी स्कूलों का आईना है सिंह साहब, जो कि अपने बच्चों को किताब पढ़ना भी सिखा नहीं पाया है, जो कि शिक्षा में करोड़ों करोड़ रुपया सरकार खर्चा कर रही है। उसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था इतनी ढुलमुल रवैया पे चल रही है कि पता नहीं कितने प्राइवेट स्कूल इसी वजह से खुलते जा रहे हैं, और पता नहीं कितने जिसमें मान्यता भी नहीं है, चल भी रहा है किस तरीके से, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये नायाब चीज आपको यही गोंडा के ये कंपोजिट विद्यालय आपका सोनबरसा में मिल सकता है। ये इन्हीं से बात करना चाहेंगे, कुछ और भी चीजें हैं। जी जी, हमारे सर हैं, आप रावण सर आइए। जी आ जाइए, आप लेकर अपना सर। हमने नाम बता। राम अनुज जी, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? सहायक अध्यापक हैं। जी, आपका क्या क्या काम है, कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर हम अभी कक्षा 1 में पढ़ाते हैं जी। निपुण भारत के तहत हमारा उसमें पढ़ाने जी का जी जी नीति लगा है जी तो ये बच्चों के लिए हमने चार्ट बनाया है। जी एक तरफ छोटा आ से लेकर के ज्ञान तक जी। और एक तरफ 1 से लेकर के 100 तक की संख्या। जी। ये बच्चे पढ़ाते हैं और इसको फिर ऐसे रख देते हैं, जी। टांगने से फट जाता है, इसलिए ऐसा बोर्ड है आपके यहाँ पे कि नहीं? बोर्ड है। सर व्हाइट बोर्ड है हमारे यहाँ। अच्छा, व्हाइट बोर्ड भी है, मार्कर लेकिन से ये इससे पढ़ाते हैं तो बच्चे को मार्कर ज्यादा से लिखा जाता है। जी जी उत्साह से पढ़ते हैं। जी जी और एक मैंने एक बिग बुक बनाया है। ये स्कूल में तमाम प्रकार के चित्र हैं, चार्ट हैं, लेकिन हमने इसमें चित्र नहीं बनाया है। जी जी ये 2 अक्षर वाले शब्द हैं जी जी और इसके बाद 3 अक्षर वाले हैं और 4 अक्षर वाले हैं और सारे मात्राएं आ से लेकर के आहा तक की जितनी मात्राएं हैं सबको हमने शब्द बनाया है और बच्चों को इसको पढ़वाते हैं। ये है। ऐसे और भी है, अब जैसे इसमें सम और विषम संख्या, ये सम संख्या है 2, 4, 6, 10, 8 इस तरीके से, और ये विषम संख्या है कि
बच्चे जब इसमें देखते हैं टीएलएम के माध्यम से ज़्यादा उत्साहित होकर के वो इसको याद कर पाते हैं। जी 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 चित्रों के माध्यम से खास करके ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे बड़े ही जैसे कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, उस तरीके से जब उनको चित्र में कोई चीज दिखाई देता होगा तो उसको और ही बेहतरीन तरीके से अपने दिल दिमाग में रख के वो पढ़ना चाहते होंगे, ना कि लिखने से या बताने से। जैसे सर एक टीएलएम है, ये ग्रास नली है जी और ये राइट लंग है, ऐसे निकाल करके बच्चों को दिखाते हैं कि ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है और ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। इस तरीके से ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस तरीके से बच्चे इसमें इस तरीके से रुचि सीखने लेते हैं। में जी, जी, जी। उनको अधिगम भी होता है, याद भी हो जाता है। और मैं कहूँगा एक बार वो दिखाएं आप मिसाइल। इधर बेटा बताओ।